भारत के विधायक द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून के बारे में पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने सोमवार को कोतवाली में लोगों को विस्तृत जानकारी दी है। कोतवाली में आयोजित जागरूकता बैठक में डीआईजी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर अब क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वीडियो, ऑडियो आदि को भी साक्ष्य माना जाएगा। विभिन्न कानूनों में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब कानून व्यवस्था में बदलाव को समझने की जानकारी आवश्यक है। EFIR के बारे में जानकारी दी। कहा कि अब फरियाद घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसकी जांच थाना प्रभारी करेंगे। उन्होंने यौन शोषण समेत अन्य कानूनों में हुए बदलाव पर प्रकाश डाला। कोतवाल महेंद्र सिंह ने नए कानून के अन्य बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा की। भाजपा नेता बृजेंद्र राय, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर काटू सिंह, ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव सहित तमाम लोग उपस्थित थे। सर, आज से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं जी। इसके लिए कार्यक्रम क्या कार्यक्रम था सर, क्या खूबियाँ हैं इनका? आज देखिए, आज जैसा कि आपने देखा, रात्रि 12 बजे के बाद से जो नई हमारी न्याय संहिता है और दंड संहिता है, एविडेंस एक्ट है, वो नए रूप में लागू हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज सभी को बुलाया गया था और उसका स्टार्ट किया गया है। लगातार अनवरत हमारे जो पुलिस है और जो हमारी मशीनरी है, उसका प्रशिक्षण चल रहा है। और अब रात्रि 12 बजे के बाद से जो FIR होंगी वो भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय जो एविडेंस एक्ट है नया, और नया जो CRPC के स्थान पे आया है एक्ट, उसके तहत सारी कार्रवाई होगी। क्या लाभ मिलेंगे इसमें? देखिए, इसमें समयबद्ध इन्वेस्टिगेशन, समयबद्ध इसका ट्रायल मुकदमों का, और इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस के माध्यम है, जैसे वीडियोग्राफी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो विजुअल एविडेंस है, इन सबको एविडेंस एक्ट में और साक्ष्य अधिनियम में इसको किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में इसको शामिल किया जाएगा, और जिससे बहुत ही पारदर्शी तरीके से जनता को न्याय दिलाने में सक्षम। सर, एक 0 FIR की बात आप कर रहे थे, क्या है सर 0 FIR? क्या फायदा होगा इसमें? 0 FIR है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या किसी कहीं से भी वो करता है, तो उसकी टाइम लिमिट के अंदर उसकी जांच करके और फिर 0 FIR दर्ज करके और उसकी जांच करके उसके बाद उसको स्थापित किया जाएगा जहां जो उसका जुरिस्डिक्शन है। यानी किसी गैर जनपद का? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो यही होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक में जब तक आप उसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे कि जुरिस्डिक्शन कहाँ है, घटना कहाँ है, तो उसकी, लेकिन सारी चीज़ें समयबद्ध कर दी गई, उसका निर्धारित करके और उसको कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ईमेल के द्वारा भी जो सूचनाएं वाली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उनको समयबद्ध तरीके से जांच करके और उनको FIR में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का प्रावधान है।